अरे सर, मुझे तो मैथ समझ में नहीं आती है सर, मुझे तो बहुत डर लगता है सर मैथ से। सर कैसे ये मेथड होते हैं, ये कैसे सॉल्व होंगे सर, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो स्टूडेंट्स, अब आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विद्या हट लाया है आपके लिए बिल्कुल ऐसे कोर्सेस जो बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस की ओर ले जाएंगे। क्योंकि आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स जो भी चीज पढ़ाई जा रही है, जो समझाई जा रही है, वो ऐसा नहीं है कि बस आपको हमने यहाँ पढ़ा दिया आप भूल जाओगे। नहीं स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आपके बेस को देखेंगे और आपका बेस कैसा है, फिर हम लोग बेसिक से एकदम स्टैंडर्ड की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं हूं फराज खान, आपका मैथमेटिक्स एडुकेटर। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो भी बैचेस चल रहे हैं, यानी जो भी क्लासेस चल रही हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। उसका आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लग रहा है। तो जुड़े रहिएगा एंड तक हमारे साथ अपने रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि हम आए हैं आपके रिजल्ट को अच्छा करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th में जो आपका चैप्टर 3 है, जिसका नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अरे सर, इतना बड़ा चैप्टर, इस चैप्टर का तो नाम लेकर ही आपको डर लग रहा होगा ना सर, कैसे चैप्टर का नाम है, जब चैप्टर इतना बड़ा है तो चीजें कितनी बड़ी होंगी। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। जो चीज देखने में बड़ी होती ना, वो बड़ी होती नहीं है। तो ऐसे ही आपका चैप्टर है, इसका नाम भले ही बहुत बड़ा है, लेकिन अंदर जो चीजें ना बहुत छोटी छोटी है स्टूडेंट्स। जैसे कि आज हम लोग इसके एक मेथड को देखने वाले हैं, उस मेथड का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाँ सर, एक बार मुझे बताया गया था कि स्कूल में भी कि ये तो सर एग्जाम में जरूर आता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर इसको हम कर नहीं पाते हैं, गलत कर देते हैं। कैसे होता है सर, मेरे को समझ में नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स, कमी आप में नहीं है, कमी आपके बेसिक में है। तो यही बेसिक को हमें क्या करना है, आपके स्ट्रॉन्ग करना है और आपके एग्जाम में पूरे आपको मार्क्स दिलवाना है। तो आपका अपना टारगेट रहना चाहिए स्टूडेंट्स। क्या टारगेट होगा आपका, तो आज अभी से आपको क्या है, अपना एक टारगेट बनाना है। क्या टारगेट क्या होगा स्टूडेंट्स आपका, तो आपका टारगेट जो होगा वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का आपका क्या रहेगा स्टूडेंट्स, टारगेट होगा। आपसे अभी से बोल दे रहे हैं, आप अगर लगे रहेंगे हमारे साथ तो पूरा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके मैथ्स में आने वाले हैं। बस जुड़े रहिएगा एंड तक हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड थोड़ा सा हमें प्यार दिखा दो अपना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमें लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो। तो यहां पर आपका जो टारगेट है ना, इस टारगेट को आज देख लो। इस मेथड से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आपका 100 आउट ऑफ 100 पूरा टारगेट क्लियर, ठीक है ना। तो सर सब्स्टिट्यूशन मेथड में समझने से पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसके बेसिक को देखते हैं। क्योंकि क्या बोला सर ने, बिल्कुल बेसिक से चलना है, हमें बिल्कुल भागना नहीं है। हमारे पास अभी बहुत टाइम है, और हम बहुत टाइम है तो हम बहुत चीजों को कवर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें हम लोग यहां पर कवर करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यहां पर अगर चैप्टर की हम लोग बात करते हैं, चैप्टर आपका क्या है, तो स्टूडेंट्स चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। ओके, अरे सर, आपने तो 1 मिनट लगा दिया इस चैप्टर का नाम लिखने में। सर इतना बड़ा चैप्टर है भाई, बड़ा थोड़ी नहीं है, नाम बड़ा है लेकिन उसका काम इतना बड़ा नहीं है। स्टूडेंट्स क्या लिखा है, ये पेयर। तो आपको तो पता होगा ना कि पेयर क्या होता है। भाई आपका एक कोई दोस्त है, सपोज दैट मान लो हमारे पास एक दोस्त है जिसका नाम क्या है बच्चों, एक दोस्त हमारा राम है, और मेरा नाम क्या है स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम क्या है, फराज है, ठीक है ना। अब ये दो दोस्त है स्टूडेंट्स, अगर ये अकेले अकेले जा रहे हैं तो कोई पेयर है क्या, भी नहीं है ना इनका पेयर। जब स्टूडेंट्स राम और फराज क्या होंगे, दोनों एक साथ चलेंगे, तब हम बोलेंगे ये पेयर है। ये किनका पेयर है भैया, इन दोनों का पेयर है, ये जोड़ा है इन दोनों का, ये इन दोनों का क्या है स्टूडेंट, युग्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या इन दोनों का जोड़ा बन रहा है। कोई भी पेयर होता है ना, वो किससे, कितने लोगों से बनता है, कितनी चीजों से बनता है स्टूडेंट, तो वो 2 चीजों से तो मिलकर बनता है ना। भाई आपके पास शूज है, क्या आप एक शूज ले आओगे तो क्या वो पेयर कहलाएगा। आप शूज एक लेने जाते हो ना, नहीं, आप पेयर ऑफ शूज लेने जाते हो ना, आप पेयर ऑफ स्लीपर लेने जाते हो ना, तो आप पेयर क्यों बोल रहे हो भाई, उसका एक साथी भी तो चाहिए आपको। जब तक आप साथी नहीं लोगे उसका, तो पेयर कहां से बनेगा। ऐसे ही जब तक हमारे साथ ये राम नहीं है तो हमारा कोई पेयर थोड़ी ना बन रहा है, हमारा दोस्त हमारे साथ है, हमारे पास सब कुछ है। तो स्टूडेंट देखो यहां पर पेयर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो पेयर का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा होता है ना। ऑफ लगा है ना,
कोई मतलब नहीं है, ऑफ का मतलब क्या हो गया, लीनियर। अब कैसे इक्वेशंस की बात कर रहा है स्टूडेंट्स, यहां पर लीनियर की बात कर रहा है। ये तो सर मुझे 9th क्लास में भी आपने पढ़ाया था लीनियर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स लीनियर का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री क्या होती है स्टूडेंट्स, जिन वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, जिन वेरिएबल की डिग्री 1 होती है वही तो क्या कहलाती है, हमारी लीनियर कहलाती है। सर क्या कहलाती है वो बच्चों, लीनियर कहलाती है। तो लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहा है। तो बच्चों यहां पर हमें जो पेयर मिलेगा वो कैसी इक्वेशंस मिलेंगी, तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको जो पेयर मिलेगा उसमें जो इक्वेशंस होंगी वो कैसी इक्वेशंस होंगी हमारी, तो वो लीनियर होंगी। कैसी होंगी हमारे पास, लीनियर होंगी। अब उसका कह रहा है इन टू वेरिएबल, सर कितने वेरिएबल मिलेंगी, तो हमें यहां पर टू वेरिएबल मिलेंगी। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल वो होती हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है या जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है, उन्हीं को तो हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इनटू वेरिएबल्स। अब अगर हम लोग बच्चों यहां इसकी इक्वेशंस की जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर हम इनके स्टैंडर्ड फॉर्म की या फिर जनरल फॉर्म की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास वो इक्वेशन क्या बनेगी। तो देखो बच्चों यहां पर जो इक्वेशन बनेगी वो होगी हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सर आपने जो है यहां पर a1 b1 c1 क्यों कर दिया स्टूडेंट्स, यहां पर हमने a1 b1 c1 इसलिए किया है क्योंकि यहां पर जो है हमारे पास पेयर होगा, और पेयर होगा तो आप a यहां पर भी लिख दोगे और a यहां पर भी लिखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा यहां पर सर किस a की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये क्या होगी हमारे पास, स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए a1 जो आपको a1 है b1 है और c1 है, ये सर a1 b1 c1, फिर a2 b2 एंड c2, सर ये है क्या, तो बेटा ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 के हमारे पास आर रियल नंबर्स। क्यों होंगे हमारे पास, ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ये एक्स वाई, सर ये एक्स वाई क्या होंगे हमारे पास, तो एक्स वाई आर, ये बच्चों एक्स वाई क्या होंगे हमारे पास, तो यही तो वेरिएबल है, इन्हीं की तो वैल्यू हमें नहीं पता है भाई। यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन गिवन होगी ना बच्चों वो क्या होगी हमारे पास, वो हमारे पास यहाँ पर a1 की कोई वैल्यू होगी, b1 का कोई रियल नंबर होगा, c1 भी कोई रियल नंबर होगा, a2 भी रियल नंबर होगा, b2 भी रियल नंबर होगा और c2 भी कोई रियल नंबर होगा। लेकिन अगर हमें नहीं पता होगा स्टूडेंट तो हमें क्या, वेरिएबल जो हमारे पास x और y हमें इनकी वैल्यू नहीं पता होगी, तो x y r वेरिएबल्स हो गए बच्चों हमारे पास। ये क्या होंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास वेरिएबल्स हो जाएंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक चीज और आती है कि सर यहां पर जो वेरिएबल है ना, आपने बोला था ना कि डिग्री 1 होना चाहिए, जिनकी डिग्री 1 होती है ना वो लीनियर कहलाते हैं। सर हम ये कैसे पहचानेंगे कि इसकी डिग्री 1 है, तो बेटा देखो यहां पर ये क्या है, x है ना, ये x की पावर कितनी आ रही है, यहाँ पर 1 आ रही ना, हाँ भाई x की पावर 1 है। और बच्चों जिन वेरिएबल की पावर 1 होगी वो क्या होंगे, लीनियर होंगे। बेटा ये y है, y की पावर कितनी है यहाँ पर 1 है, यस सर 1 है। बेटा ये x1 है, x है, बेटा यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो जो वेरिएबल है उन वेरिएबल में पावर कितनी आ रही है हमारे पास, 1 ही तो आ रही है। अगर वेरिएबल पावर स्टूडेंट्स क्या होगी, 1 होगी, तो वो क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। कैसी इक्वेशंस होंगी हमारे पास, वो लीनियर इक्वेशंस होंगी। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। क्लियर हो गया, समझ में आ गई ना कहानी। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इन्हीं इक्वेशंस को चेक करना है और हमें क्या करना होगा, यहां पर किसकी वैल्यू निकालना होती है, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। किस मेथड से निकालनी है स्टूडेंट, तो हम लोग यहां पर जो मेथड यूज करेंगे वो होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टूडेंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कंटिन्यू मैं देख रहा हूं आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे वो कैसा भी लेवल क्वेश्चन पूछे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में स्टूडेंट्स रक्का मिलेगा, मेरी गारंटी है आपको रक्का मिलेगा।
ठीक है ना। तो अब चलो भाई इसी के आगे अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं और आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। चलिए, तो टारगेट को बहुत ध्यान रखना बेटा। टारगेट अपना क्या रहेगा, 100 आउट ऑफ 100 नंबर हमें लाना है। भाई अभी से लग जाओ, बेसिक से एडवांस की ओर हमें जाना है और 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाना है। चलो भाई देखते हैं अपना नेक्स्ट मेथड को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छे से एकदम बेसिक से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एकदम बेसिक से स्टैंडर्ड की ओर जाएंगे और अपने इस मेथड को जो हमारे एग्जाम में आने वाला है, भाई ये नहीं आएगा, आने वाला है, उस मेथड को हम लोग आज की क्लास में अपने क्लियर करने वाले हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, क्या कह रहे हैं बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यही आपके एग्जाम में आपको रखा मिलेगा कि भैया हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई ना, इनको सॉल्व करो, किस मेथड से करो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो बेटा। हमारे पास देखो बच्चों, पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो स्टूडेंट्स पहली है x प्लस का y इज इक्वल्स टू 14। बेटा सेकंड क्या है हमारे पास, तो x माइनस का y इज इक्वल्स टू 14, ठीक है ना। सॉरी 4 है सर, कहां हो भाई, 4 है। हाँ भैया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 है सर, ठीक है ना। बेटा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सर समझ में नहीं आया। भाई अभी मैंने कुछ किया ही तो नहीं है, समझ में क्या नहीं आएगा। जो इक्वेशन गिवन थी हमारे पास, मैंने क्या उनको नेमिंग कर दिया बस, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एंड जी बच्चों क्या हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब किस मेथड से करना है स्टूडेंट्स, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। सर सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो स्टूडेंट देखो x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4, किसी एक इक्वेशन को उठाओ, आपकी जो मर्जी है, मैं नहीं कह रहा ना, आप मुझे देख के चलो, भाई आपकी अपनी मर्जी है, आपको राइट है, आपको डिसीजन लेने का राइट है, आपकी जो मर्जी है आप वो लो, मेरी जो मर्जी है हम वो लेंगे। भाई x प्लस वाई इक्वल टू 14 दो इक्वेशन है ना, भाई चूज करने का टाइम मिल रहा है, चूज कर लो, जो आपको डिसीजन लेना है वो ले लो आप लोग। तो भाई हम तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड लेंगे, आपकी मर्जी है आप कौन सी लो, आप फर्स्ट ले लो, नो प्रॉब्लम। चाहे बेटा आप फर्स्ट ले लो और चाहे आप सेकंड ले लो, दोनों से जो आपका आंसर आएंगे ना, वो दोनों ही आंसर सेम देगी, ठीक है ना। तो बेटा देखो x माइनस वाई इक्वल टू 4 हमने यहां पर लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। बेटा मैंने कौन सी इक्वेशन ले ली यहां पर, सेकंड ली है, आप फर्स्ट ले लो। सर कुछ नहीं कहने वाले, भाई देख थोड़ी ना रहे सर, आप मुझे क्या देख रहे हो, मैं थोड़ा ना आपको देख रहा हूं, आप तो मुझे देख रहे हो। क्या है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बेटा हमने कौन सी इक्वेशन ले ली यहां पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं है, सेकंड लिए, हमने सेकंड ले ली ना। अब बेटा सेकंड इक्वेशन है क्या हमारी, तो सर सेकंड इक्वेशन आपने जो है ना वो ली है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बेटा इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या है सर, अभी हमने कुछ किया नहीं किया ना, भाई हमने क्या करा बच्चों, हमारे पास जो दो इक्वेशन गिवन थी उसमें से हमने क्या करा, कोई एक इक्वेशन को चूज कर लिया। आपकी अपनी इच्छा है, मर्जी है, आप चाहे कोई सी चूज कर लो। भाई हमने सेकंड इक्वेशन को चूज कर लिया और क्या हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, मैंने ये वाली इक्वेशन ले ली। अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, या तो हम x की वैल्यू निकालें यहां से, या फिर हम y की वैल्यू निकालें। तो हम क्या करेंगे, भाई हम तो x की वैल्यू निकाल रहे हैं, आपकी मर्जी, आप y की निकाल लो, नो प्रॉब्लम, y भी वही आंसर देगा और x भी आपका वही आंसर देगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इस x को हम यहां पर ही रहने देंगे, ये y बेचारा यहां पर जो है ना वो कैसा है बेटा, तो y हमारा माइनस का है, ये y यहां पर कैसा है, निगेटिव है। जब यहां पर निगेटिव है ना, जब हम इसको एक दिशा से दूसरी ओर ले जाएंगे ना, तो बच्चों क्या होगा, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, यहां पर निगेटिव है ना, जब इक्वल को इक्वल टू के उधर जाएगा ना, तो बच्चों ये कैसा हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर x इज इक्वल टू, पहले जो इक्वल
टू के बाद है ना पहले उसको लिखना। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि भाई जिसको लागे उसको पहले लिख दिया। भाई गलत क्यों कर देते हो? जो पहले पहले उसको जगह दो ना। यहाँ पर भाई पहले 4 था, मैंने 4 को जगह दे दी। अब हम y को यहां से वहां ले जा रहे हैं ना, बाद में y को लिखो। अब भैया यहाँ पर y है कैसा हमारे पास, तो वही y जो है ना हमारे पास निगेटिव है। अब ये y जब वहां पर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, हमारे पास ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर निगेटिव था, इक्वल टू के उधर गया तो ये कैसा हो गया, हमारा प्लस का हो गया। समझ में आ गया ना? अब बच्चों ये जो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई है, ये क्या निकल आया? तो बच्चों ये निकल आई हमारी इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया हमने। क्या बोल दिया स्टूडेंट्स? हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? अगर है तो बता दो, अगर है तो बता दो। देख क्या रहे हो, बता दो ना मुझे, ठीक है ना? तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई हमारी इक्वेशन नंबर 3 निकल आई। अब सर इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे? अब आगे क्या होने वाला है अब उसको देखो बच्चों। अब हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई ना बच्चों, ये जो x की वैल्यू हमारे पास आ गई ना, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों? तो देखो कोई सी भी, अब आपने बच्चों कोई सी मत कर लेना कि सर कोई सी भी। अगर हमने बच्चों सेकंड इक्वेशन यूज करिए तो हम फर्स्ट में पुट करेंगे, और अगर हम फर्स्ट यूज करते तो हम सेकंड में पुट कर देते। तो क्या करो, यहां पर राइट कर दो सब्स्टिट्यूट द substitute the value of x in equation। भाई कौन सी इक्वेशन से निकली थी वैल्यू? ये सेकंड वाली से। तो हम लोग किस में रखेंगे? फर्स्ट में रखेंगे, क्योंकि हमने सेकंड से वैल्यू निकाली, और जो सेकंड से वैल्यू निकाली तो फर्स्ट में रखेंगे, और अगर फर्स्ट से निकालते तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हम लोग, ठीक है ना? इक्वेशन फर्स्ट। अब भाई इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है क्या? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। तो बेटा देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है। चलो भाई इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x प्लस का y इज इक्वल टू 14, है ना? अब बेटा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? तो जो भी आपकी x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी निकाली है आपने? 4 प्लस वाई। तो जहां पर आपको यहां पर x दिख जाए वहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम लोग 4 प्लस वाई को पुट कर देंगे। तो हमने करा यहां पर x की जगह पर 4 प्लस वाई पुट कर दिया, प्लस बच्चों y को ऐसे ही लिख दो इज इक्वल टू 14। एनी प्रॉब्लम? भी हमने कुछ करा नहीं करा ना भाई। x की वैल्यू क्या थी? 4 प्लस वाई, हमने 4 प्लस वाई पुट कर दिया। y की जगह y नोट डाउन कर दिया, इक्वल टू की जगह इक्वल टू 14 की जगह 14 नोट डाउन कर दिया। बेटा ये 4 है ना, इस 4 को हमने ऐसे नोट डाउन कर दिया, प्लस y में y, ये भी y है बेचारा, ये भी y है, y में y जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1y ये है, 1y वो है, दोनों y को जोड़ दो, 1y प्लस 1y इज इक्वल टू 2y। तो ये 2y हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू 14 हो गया। बेटा ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाएंगे तो 2y को मैंने ऐसे ही लिख दिया यहां पर, इज इक्वल टू 14 माइनस का 4 हो गया। 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारे पास, 10 आ गया स्टूडेंट्स। अब y के पास जो 2 है ना, ये किस फॉर्म में है? यहां पर इनके बीच में क्या ऑपरेटर है? तो आपको सर मल्टीप्लाई का साइन है। तो बेटा y के साथ जो 2 है ना वो मल्टीप्लाई में है। जब यहां पर कोई नंबर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, उस साइड जाता है तो डिवाइड में जाएगा, तो y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2। बच्चों 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो y की वैल्यू कितनी निकल आई बच्चों हमारे पास? यहां पर y की वैल्यू निकल आई है हमारे पास 5। क्या बात है सर, ये तो वैल्यू निकल आई हमारी, y की वैल्यू आ गई बच्चों। y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 5 निकल आई है। अब हमें क्या करना है? x की वैल्यू और निकालनी है सर। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? जो हमारी y की वैल्यू निकल आई ना, उसको आप चाहे किसी भी क्वेश्चन में रख दो, आप फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, थर्ड में रख दो, आप बेटा फ्री हो, फ्रीडम में हो, आप चाहे किसी पे ही पुट कर दो। हमारी अपनी मर्जी है, हम जिसमें चाहेंगे उसमें रखेंगे, आपकी अपनी मर्जी है, आप जिसमें चाहो उसमें रखो। भाई हमारी तो मर्जी है, क्वेश्चन नंबर 3 में कर दो जल्दी से, भाई हमें यहां से जल्दी आंसर मिल जाएगा, इजी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? जो y की वैल्यू निकल आई ना, हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, सॉरी 3 में पुट कर देंगे, ठीक है ना? तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब भाई इक्वेशन नंबर 3 क्या है बेटा हमारे पास? तो x इज इक्वल टू 4 प्लस का y
x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। बेटा x की जगह पे x लिख दिया, 4 की जगह 4 लिख दिया, y की जगह पे 5 लिख दिया, फिर x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 9। बेटा x की वैल्यू कितनी निकल आई है हमारे पास, तो यहाँ पर x की वैल्यू 9 निकल आई है। बेटा y की वैल्यू कितनी आई थी 5, x की वैल्यू आ गई 9। तो आप यहाँ पर अपना जो आंसर राइट करोगे बेटा, आंसर होगा आपके पास, तो आंसर होगा x इज इक्वल टू 5, सॉरी x इक्वल टू 9 आ रहा है, x इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। बेटा यही क्या होगा हमारे पास, यही इसकी x और y की वैल्यू निकल आएगी। कितने स्टूडेंट्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया या नहीं आया? जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना कि भाई मुझे तो सिर्फ समझ में नहीं आया, समझाने का तरीका आपका अच्छा नहीं था। तो भाई कुछ चेंजमेंट करेंगे, अपने अंदर बदलाव लाएंगे ना, और इंसान बदलाव लाएगा तभी तो आगे जाएगा, बिना बदलाव लिए तो आगे नहीं जाएगा ना। तो भाई समझ में आ गया ना, एक बात जरूर बता दो, समझ में आया या फिर नहीं आया, है ना। अब हम भी कुछ होमवर्क देंगे भाई, आपको भी तो काम देंगे, अब आपको भी चेक करते ना, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो भाई, काम करो, बताओ आया नहीं आया। चलो भाई देखते हैं अब नेक्स्ट, इसका अपना अगला क्या है, नेक्स्ट क्या है, एक बार नेक्स्ट कोड चेक कर लेते हैं। अरे सर इजी तो आपने कर लिया था, टफ टफ मुझे दे रहे हो ना। नहीं भाई हम आपको नहीं दे रहे, ये भी हम कर रहे हैं, ठीक है चलो ये भी हम कर रहे हैं। बेटा ये क्या है, ये सर s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। ये तो सही फॉर्म में है ना, लेकिन सर अब ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई सर। आप भाई तो है ना, यही तो मुझे समझ में नहीं आता है सर, कभी ये पॉइंट यही डेसिमल में आ जाती है, कभी फ्रैक्शन में आ जाती है, कभी होल में आ जाती है, और आने के बाद हमारा दिमाग खराब कर देती है, हमें समझ में नहीं आता है सर ये कैसे होती है। तो बेटा क्यों घबरा रहे हो भाई, क्यों डर रहे हो ना, देखो मुझे ये क्या है बेटा, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है ना, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई ना। ओके सर, बेटा सेकंड इसको क्वेश्चन बोल दें। अभी सर सेकंड इक्वेशन कैसे बोल सकते हो ना, ये हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में कहां पर आ रही है ना भाई, ये वाली जो सेकंड वाली इक्वेशन है ना, जो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई सर। तो फ्रैक्शन सर हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका बच्चों क्या है, तो पहले वो देखो, s अपॉन t 3 है ना, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने से क्या होगा, हमारी इक्वेशन इजी हो जाएगी। क्यों इजी जाएगी, क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में ना, इजी कर लो भैया। अब भाई देखो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ रहा है, या फिर एक काम ये करो, ये 3 है ये 2 है, इसको 6 बनाओ, इसको 6 बनाओ। बच्चों 3 को 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई इधर नीचे, 2 का ऊपर। ऐसे बच्चों यहां पर देखो 6 बनाएंगे, तो 2 को जो 6 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई नीचे, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2s हो गया हमारे पास, ये 2s अपॉन 3 टू 6 हो गया, प्लस ये 3 टू बच्चों हमारे पास, है ना, और ये बच्चों को तो हमारे पास 3 टू 6 यहां पर भी हो गया, इज इक्वल टू 6। ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये दोनों ने एक ही होगा बच्चों हमारे पास, ये वहां जाएंगे, तो क्या लिख देंगे हम लोग, 2s प्लस का 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6, वहां पहुंच गया। फिर 2s प्लस का 3t इज इक्वल टू 6 6 36, इक्वेशन नंबर सेकंड। भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड ये नहीं निकली आपकी, मैंने सीमारा इसको चेंज कर दिया, एलसीएम लेके बेटा हमारे पास क्या निकला, ये 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। क्लियर, अब तो कर लोगे ना, अब तो डर नहीं लग रहा, नहीं सर अब डर नहीं लग रहा है। अब इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम किससे करेंगे भाई, हमारा फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, दोनों इक्वेशन होती थी, इक्वेशन को नेमिंग कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, फिर कोई एक इक्वेशन लेंगे बच्चों, तो कौन सी इक्वेशन लेंगे हम लोग यहां से, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे या सेकंड लेंगे, हम तो भैया इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं क्योंकि मुझे फर्स्ट इजी लग रही है। अब आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहे कोई सी भी इक्वेशन ले लो। तो बच्चों हमने ले ली यहां पर क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बेटा इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3, है ना, यही तो है ना, हमने क्वेश्चन फर्स्ट ले ली। अब यहां से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, s की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां पर बच्चों s को भी नोट डाउन एज इट इज, ये t यहां माइनस का है, वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस का t, इक्वेशन नंबर ये हमारे पास थर्ड हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गई। अब क्या करना है स्टूडेंट्स हमें, इसके बाद
इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन थर्ड आएगी ना उसको हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन बची उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमने किससे निकाली, फर्स्ट से निकाली, सेकंड बची है तो ये वैल्यू सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या करना है भैया, सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है। तो वे राइट कर दो, चलो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकंड। अब बेटा सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। बेटा s की वैल्यू क्या है, पहले 2 को तो ऐसे लिख दिया, s की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास मल्टीप्लाई में है तो 3 प्लस का t लिख दिया आपने यहां पर, प्लस 3t वी नोट डाउन एज इट इज इक्वल्स टू 36। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इस 2 का बेटा एक काम ये करो, पहले इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करवा दो। जब स्टूडेंट्स हम लोग इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करवाएंगे तो हमारे पास 2 3 6 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करा दो तो 2t जाएगा हमारे पास, 2t हो गया प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। बेटा इस 6 को हम लोग वहां पर ले जाएंगे और 2t में 3t को ऐड कर दो, ये 2t है ये 3t है, 2 3 कितने होंगे 5, तो ये 5t है हमारे पास 5t आ गया। ये 6 यहाँ प्लस का है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पास जाएगा तो जाएगा हमारे पास ये 36 माइनस का 6 हो गया, 5t वी नोट डाउन एज इट इज, 36 में से 6 को माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स तो जाएगा हमारे पास ओनली 30 बचेगा। तो अब t के पास जो 5 है स्टूडेंट्स वो कहां जाएगा, आपका डिवाइड में जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 5 हो जाएगा हमारे पास, फिर t इज इक्वल्स टू 5 6 जा 30, तो बेटा t की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास, t की वैल्यू 6 निकल आई। क्लियर स्टूडेंट्स, t की वैल्यू कितनी आ गई सर, t की वैल्यू तो 6 निकल आई हमारे पास। अब जो t की वैल्यू निकल आई ना, आप क्या करो उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में कर दो, सेकंड में कर दो, थर्ड में कर दो, आपको क्या मिल जाएगी, s की वैल्यू मिल जाएगी। तो भाई हम तो अपनी जो t की वैल्यू 6 निकली ना, हम तो इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे, चलो ये पुट कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। बेटा इक्वेशन थर्ड क्या हमारे पास, तो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस का t, s की जगह s राइट कर दीजिए, 3 वी नोट डाउन एज इट इज द वैल्यू ऑफ t। बेटा t की वैल्यू कितनी निकाली आपने 6, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 6 पुट कर देंगे, फिर s इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9, तो बेटा s की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9 आ गई। आंसर क्या रहा बच्चों हमारे पास, तो t की वैल्यू क्या निकली, तो s की वैल्यू 9 एंड t की वैल्यू 6, यही बच्चों को हमारे पास आंसर निकल आएंगे। अब बताओ भाई डिफिकल्ट था, नहीं था ना, तभी तो बोल रहे हैं बेसिक से अगर एडवांस की हो जाना है तो जुड़े रहिए एंड तक मेरे साथ, जिससे कि क्या आपका अपना भला हो जाए। भाई बता दो अपने दोस्तों को, विद्यार्थी पर फ्री क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, एक भी रुपये नहीं लग रहा, बहुत अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, आ जाओ भी जल्दी से कवर करते हैं। ठीक है भाई, देख लो समझ में आ गया ना मेथड, प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मुझे इतना तो क्लियर हो गया। चलो भी देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, क्या बात है सर, अब तो हम सारे सॉल्व कर लेंगे, जल्दी बताओ तो भैया इसको कौन सॉल्व कर पाएगा। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बच्चों इसको भी हमें सॉल्व करना है, कर लोगे ना, एनसीईआरटी का ही तो क्वेश्चन है, ये तो कर ही लोगे भाई, एनसीईआरटी का है, ये करके बताना कैसे होगा, है ना। √2x, सर मुझे ये तो बहुत डर लगता है सर रूट जहां भी दिखता है ना सर मुझे फोबिया है सर, किससे, मुझे रूट से फोबिया है सर, जैसे मेरे सामने रूट आता है ना सर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर, मुझे बहुत डर लगता है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, अरे भाई डरना थोड़ू नहीं है, हमें 10th थोड़ा पास करना है, सिर्फ 10th पास, हमें 10th में अच्छे नंबर लाने, पास थोड़ी ना होना है खाली कि हम पास हो जाएंगे 50% से 60% से, भाई मैथ का स्कोर अपना अच्छा रहना चाहिए इस बार का, ठीक है ना। तो भाई देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है बच्चों, जो हमारे पास ये है ना √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट है बच्चों। सेकंड क्या है हमारे पास, √3x माइनस का √8y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक है ना, इसको हमने क्या बोल दिया, सेकंड इक्वेशन बोल दिया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, किसी एक की ही तो वैल्यू निकालनी है,
वही किसी एक की, तो अभी किसी एक को ले लो, चाहे आप x को ले लो, चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ले लो, चाहे सेकंड को ले लो। चलो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को करते हैं, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, बेटा सेकंड क्या है हमारे पास, तो √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। बेटा √8y को वहां ले जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, बेचारा सर माइनस का हो जाएगा, है ना। चलो ले जाओ, तो √3x इज इक्वल टू माइनस का है ना, वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो √8y हो गया। बेटा x के पास जो √3 है ना डिवाइड में आएगा, तो x इज इक्वल टू √8y अपॉन √3। यही बच्चों के हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड निकल आई, ठीक है ना। x की वैल्यू बच्चों कितनी निकल आई हमारे पास, तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू यहां पर निकल आई √8y अपॉन √3, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अपने इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कहां पर, किसमें, तो लिख दो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। ये बच्चों किससे निकाली आपने, सेकंड से ही तो निकाली है, तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो √2x है ना प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू √8y अपॉन √3 है ना, तो √2 को मैंने ऐसे लिख दिया। बेटा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो √8y अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, भाई मल्टीप्लाई करवाओ डायरेक्ट, और क्या करोगे भाई, √8 का मल्टीप्लाई √2 में करवाएंगे हम लोग, तो 8 2 16, तो कितना जाएगा हमारे पास, ये √16 हो गया ना, √16y अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। बेटा √16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो √16 को हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 4y, ठीक है ना, प्लस अपॉन में पहले √3 है ना, ऐसे लिख दो, यहाँ पर √3y अपॉन में 1 करते इज इक्वल टू 0। बेटा √3 और 1 का एलसीएम लोग कितना आएगा, √3 तो आ जाएगा सर, तो बेटा हमने √3 यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 4y को बेटा ऐसे लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई साइन, बेटा √3 से √3 1 टाइम में जाएगा, प्लस फिर √3y लिख दिया, बेटा 1 से √3 जाएगा तो √3 टाइम्स में इज इक्वल टू 0। इस √3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे जो 0 जाएगा हमारे पास, तो 4y प्लस √3 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। बेटा 4y में 3y ऐड कर दो तो 7y इज इक्वल टू 0, ठीक है। बेटा y के पास जो 7 है ना डिवाइड में आएगा, तो y इज इक्वल टू 0/7, तो y इज इक्वल टू 0। बेटा y की वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास, तो यहां पर स्टूडेंट्स y की वैल्यू निकल आई हमारे पास 0, y 0 आ गया। तो अपने इस वैल्यू को क्या करो आप, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड जहां चाहो वहां पुट कर दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। भैया हम तो थर्ड में रखते हैं, इजी पड़ती है मुझे तो। भैया x की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो x इज इक्वल टू √8y अपॉन √3, फिर x इज इक्वल टू √8y की वैल्यू 0 है, 0 अपॉन में √3। बेटा √8 का मल्टीप्लाई 0 में करवाएंगे 0, 0 में डिवाइड देंगे √3 से तो 0। बेटा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, अरे वाह। तो स्टूडेंट्स आपके पास x की वैल्यू कितनी आ रही है 0, और y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, यहां पर 0 आ रही है। क्लियर, समझ में आ गया, आ ही गया हो गया भाई, मुझे तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं स्टूडेंट्स अपना और भी कोई मेथड है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड का कोई और क्वेश्चन है क्या। मजे आ गए सर, आए आपने हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा दिया कि सर कैसे सॉल्व होता है, मजे आ गए सर, ठीक है ना। बाकी स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ना, अब इस क्वेश्चन को आप करेंगे, बताओ भैया ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो कैसे होगा, दिस इज योर होमवर्क। तो बच्चों हमने यहाँ पर आज आपके
कि आपकी इस क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि सर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे क्या है इक्वेशन में x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। होप सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर स्टूडेंट्स समझ में आ गया ना तो एक जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट यानी पूरी एक्सरसाइज अपनी अब एक वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें आपको पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा हमने समझा दिया। अब इसके आगे बहुत अच्छे से और आप क्या करेंगे, पूरी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।